हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को एक और नई वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो वीडियोज़ है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियोज़ में आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए हम रेडॉक्स अभिक्रिया को एकदम आसान भाषा में जानते हैं। देखिए, ये हमने आपके सामने परिभाषा को पेश किया है, इसको समझाना भी एकदम आसान तरीके में आपको समझाना ये हमारा काम है, ठीक ना। तो आपका काम ये है कि आप स्टार्ट से अंत तक वीडियोस में बने रहें, राइट ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए, अगर हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो ये क्या कर रहा है कि देखिए, पिछले वीडियोस में हमने ये जो ऑक्सीकरण शब्द इसमें आया है, वाक्य ऑक्सीकरण शब्द आया है, जो ये अपचयन आया है, ये देखिए इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में वीडियोस बनाया था इसके बारे में। तो आप उस वीडियोस को देख लीजिए, तब इसको समझिए तो अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप उसको नहीं भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियोस में बने रहिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कहा क्या रहा है कि ऐसा अभिक्रिया देखिए ये अभिक्रिया है, यानी केमिकल रिएक्शन है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन। देखिए, ऑक्सीकरण को आप समझिए कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, राइट ना। वहीं पे हम अगर बात करें अपचयन में क्या होता है, तो अपचयन में आपका ऑक्सीजन जो है वो या तो टूटेगा, घटेगा, घटता है, राइट। इसमें क्या ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है। अब इस अभिक्रिया में अपचयन में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो घट जाता है। तो क्या कर रहा है कि ऐसा अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ, यानी एक साथ, ये पॉइंट है आपके सामने कि एक साथ और एक ही समय पर, देखिए आपका एक ही समय है, ये भी एक पॉइंट है, एक ही समय पर घटित होता है, उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, इन तीनों के नामों से हम इस अभिक्रिया को जानते हैं। तो या तो एग्जाम में पूछेगा कि आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताइए, या अपचयोचय अभिक्रिया के बारे में बताइए, या रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताइए। तो देखिए, ये था हमारा बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ और एक ही समय पर घटित होता है, उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इन तीनों को अगर आप, इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे आपस में तो परिभाषा आपका मिल जाएगा बहुत ही आसान शब्दों में, राइट ना, कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन तीनों के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अब परिभाषा तो हमने समझा, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, आपका एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये है आपका कॉपर सल्फेट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन का योग होता है और ऑक्सीजन घटता है, वियोग होता है। तो ये जो प्रक्रिया इसमें होगा तभी तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन, जब ये अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, जो जिंक है वो सल्फेट को जोड़ लेगा, कॉपर को हटा देगा, सल्फेट को जोड़ लेगा, यानी जिंक से आपका ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा। जिंक से क्या हुआ कि ऑक्सीजन जुड़ा। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण हुआ एक ही साथ समय पर। अब देखिए कि क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट था उसमें से सल्फेट हट गया, तो यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट। अब जो कॉपर होगा वो अकेला हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट से ऑक्सीजन हट गया, यानी बाहर निकल गया। तो ये जो होगा वो हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, ये एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जिंक आपका सल्फेट से जुड़ गया, यानी जिंक सल्फेट बना लिया, और जो कॉपर है उससे जो सल्फेट है वो अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर अकेला बच गया। तो ये अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये था हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हमने एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, राइट। अब आपको किसी और ने वीडियोज़ को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए, हम आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। इस प्रकार के अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।